Hello students, in this video we will learn about PHP string variables. So PHP में string को hold करने के लिए हम जो variables लेते हैं उनको मैंने string variables बोला है. So string variables are used for values that contain characters. ठीक है, आप क्या कर सकते हो string variable में कोई value जो character टाइप की है, मतलब टेक्स्ट टाइप का है, उसको आप स्टोर कर सकते हो एंड उस टेक्स्ट को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो. ठीक है, सो हम कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ये मैं आपको बता रही हूँ. सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट वन स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द वैल्यू हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो मैं PHP मैंने स्टार्ट की है. देन आई एम टेकिंग वन वेरिएबल txt, मेरा वेरिएबल का नेम है और इधर मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ हेलो वर्ल्ड. ओके, हेलो वर्ल्ड. ओके, सो आप देख सकते हो ये क्या है, कैरेक्टर है ये. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज स्ट्रिंग. तो आपने इधर स्ट्रिंग को असाइन किया है. सो ये हमारा बन गया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया. आप इसको एको कर सकते हो, है ना. कैसे कर सकते हैं, डॉलर टेक्स्ट करोगे आप तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा. अभी अगर आपको दो स्ट्रिंग को एक साथ लेना है, मतलब दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना है. स्ट्रिंग्स को हम ऐड नहीं करते, उसको कॉन्केटेनेट करते हैं. ठीक है, सो उसके लिए हम कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. जिससे पहले भी हमने जो एग्जांपल देखे उसमें हमने कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज किया है. तभी मैंने आपको वर्बली बताया भी है कि वी आर यूजिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर. सो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर होता है डॉट. ठीक है, सो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटेनेट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर हम इधर ही एग्जांपल लेना चाहें, सो मेरा टेक्स्ट वन इज हेलो वर्ल्ड. ठीक है, मैंने एको करा दिया है टेक्स्ट को. नाउ आई एम टेकिंग टेक्स्ट टू, ये मेरा दूसरा वेरिएबल है. टेक्स्ट वन इज हेलो वर्ल्ड, दूसरा वेरिएबल में लिख रही हूं वेलकम, हेलो वर्ल्ड वेलकम. ठीक है, तो इधर मैंने ये मेरा दो टेक्स्ट हो गए. ठीक है, अभी मैं क्या करवाना चाहती हूँ, इन दोनों को कॉन्केटेनेट करवाना चाहती हूँ. तो मैं कैसे कर सकती हूँ, एको डॉलर टेक्स्ट वन, दैट इज माय वन वेरिएबल टेक्स्ट वन. ओके, और मैं इन दोनों को कॉन्केटेनेट डॉट ऑपरेटर के थ्रू करा सकती हूँ. बीच में मुझे एक गैप चाहिए, मतलब एक स्पेस चाहिए, तो एक स्पेस डाल दिया, डॉट डॉलर टेक्स्ट टू. ठीक है, ये हमारी दोनों स्ट्रिंग का वैल्यू कॉन्केटेनेट होके प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज. अभी हम कुछ फंक्शन देखेंगे स्ट्रिंग के जो हमें प्रोग्रामिंग के टाइम यूज आते हैं. ठीक है, सो एक फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ. ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ strlen, ये फंक्शन बहुत यूज में आता है जब भी आपको आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसकी लेंथ काउंट करना है. ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, सो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग आपको जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं लूप्स में या किसी फंक्शन में बहुत यूज में आती है. तो आप कैसे करोगे, डॉलर PHP. ठीक है, सेम मैं या तो इसको ले सकती हूँ, इस पे स्ट्रिंग लेंथ लगा सकती हूँ, या आई कैन डायरेक्टली यूज strlen ऑन एनी स्ट्रिंग. ठीक है, तो मैं हेलो वर्ल्ड पे strlen का यूज कर रही हूँ और इधर इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, सो स्ट्रिंग लेंथ ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करेगा इन नंबर्स एंड इट विल प्रिंट. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, तो इसका क्या आएगा, स्ट्रिंग लेंथ 11. सो एक तो हो गया फंक्शन हमारा स्ट्रिंग लेंथ. दूसरा फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन. ठीक है, strPos. स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन यूज कर मतलब सर्च करता है आपका कैरेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग. आप जो भी कैरेक्टर इधर डालोगे स्ट्रिंग पोजीशन में, जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसको एक गिवन स्ट्रिंग में सर्च करता है. ठीक है, और अगर मैच मिल जाता है दिस फंक्शन विल रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच. अगर नहीं मिलता है तो इट विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, सो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी मैं डायरेक्टली ही लिख रही हूँ, एको ओके str स्ट्रिंग का पोजीशन. ठीक है, स्ट्रिंग पोजीशन हेलो वर्ल्ड, सेम स्ट्रिंग. ठीक है, और इधर मैं ले रही हूँ, इधर दूसरा पैरामीटर जो हम पास करते हैं, हम पास कर सकते हैं वो
चीज जो हमें मैच करवानी है। ठीक है, तो हमने वर्ड मैच करवाना चाहते हैं हम। तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। ये आउटपुट देगा इसका जहां भी ये पोजीशन देगा फर्स्ट मैच की। ठीक है, सो आप इसको चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। थर्ड है स्ट्रिंग str वर्ड काउंट। ठीक है, वर्ड काउंट फंक्शन। ठीक है, एक हो गया स्ट्रिंग लेंथ, एक हो गया स्ट्रिंग पोजीशन और एक है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। सो दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, कि आपकी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं ये काउंट कर सकते हैं। तो आप वैसे ही लिखोगे एको str वर्ड काउंट। ठीक है, और आप इधर कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हो डायरेक्टली, हेलो वर्ल्ड। ये काउंट करेगा कि आपकी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, फोर्थ इज स्ट्रिंग रिवर्स। ये भी बहुत यूज में आता है। अगर आपको आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन रिवर्स करेगा गिवन स्ट्रिंग को। जो भी आप स्ट्रिंग इसमें पास कर रहे हो उसको रिवर्स कर देगा। इसका आउटपुट भी आप मुझे बताइए कि आपका क्या आ रहा है। स्ट्रिंग रिवर्स, और मैं सेम पैरामीटर ले रही हूँ, सेम स्ट्रिंग ले रही हूँ, हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिया है। आप बताइए कि इसका क्या आउटपुट आएगा। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। फिर फिफ्थ फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग रिप्लेस। ठीक है, स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा कुछ कैरेक्टर को, जो भी आप कैरेक्टर को रिप्लेस करवाना चाहते हो विद सम अदर कैरेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग रिप्लेस क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा। ठीक है, सो मैं इधर लिख रही हूँ, डायरेक्टली ही लिख रही हूँ str रिप्लेस। ठीक है, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मुझे हेलो, जो हेलो वर्ल्ड का वर्ल्ड है वो रिप्लेस करवाना है। ठीक है, तो मैं इधर फर्स्ट पैरामीटर पास करूंगी जो मुझे रिप्लेस करवाना है। सेकंड पैरामीटर होगा मुझे जिससे रिप्लेस करवाना है। ठीक है, सो हेलो मैं रिप्लेस करवा रही हूँ वर्ल्ड PHP से। सो हेलो PHP आएगा इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आउटपुट आप करके देखिए, हेलो वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग थी। ठीक है, तो आप इसका आउटपुट देखिए कि क्या आता है। ये क्या करेगा, वर्ल्ड को रिप्लेस कर देगा PHP से। सो आंसर आना चाहिए हेलो PHP। सो ये 5 फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं दैट आर रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स, और ये सारे फंक्शंस आपको प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो इनका आप देख लीजिए बेसिक सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और हमें आउटपुट कैसे मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स।